हम लोग कई बार पाप इसलिए करते हैं कि कोई देख नहीं रहा, और ये सबसे घातक बात है। राम जी जब बन गए तो सूपनखा आई राम जी के पास। सूपनखा कौन है? सूपनखा रावण की बहनी सूपनखा। अब सूपनखा आई, भेष ऐसा बनाया कि अच्छी अच्छी सुंदरी लजा जाए, थी नहीं सुंदर पर बन के आई, यूं कहे मेकअप का कमाल। अब वेशभूषा बना के आई सूपनखा, राम जी से बोली हमारी तरफ देखो। राम जी देख नहीं रहे। अच्छा, उस आदमी को बड़ा बुरा लगता है जिसके लिए श्रृंगार करो वही देखे ना। कई लोग ऐसे होते हैं दिन भर श्रृंगार ही करते रहते हैं कि लोग हमें देखें। तुमने कभी देखा बारातों में लोग इतने सज धज करके जाते हैं, इतने सज धज करके कई बार शीशे ही मना कर देता है कि बहुत फाउंडेशन हो गया, क्षमा करो। आओ। लेकिन आदमी अच्छा, बारात में पता है तुम्हें लोग श्रृंगार करके क्यों जाते हैं? इसीलिए श्रृंगार करके जाते हैं कि लोग हमें देखें। और पूरी बारात में हमने बहुत बारीक से देखा है, कोई किसी को नहीं देखता, सब अपने आप को देखते हैं। कोई किसी को नहीं देखता, सब अपने आप को ही। इसका काला वाला हमारा लाल है, आओ ये तो पीले, इधर देखो हरा है हरा। कोई किसी को नहीं देखता है। अरे बहुत बुरी हालत है भैया। आओ राम जी बचाएं बोलो से। सबसे ज्यादा श्राप तो मेकअप वालों को मिलना है। ये ऐसी हालत कर देते हैं, बजरंग बली ही बचाएं बोलो जय हनुमान जी महाराज की। हमारा एक चेला था, भगवान की कृपा से वो बच गया। उसने पहले लड़की देखी, बड़ी भयंकर गोरी नारी थी। जिस दिन शादी होनी थी उसी दिन जो है जयमाला वरमाला के दिन में ही बरसात हो गई, पूरा मेकअप धुल गया, बच गया बेचारा। बीच शादी में से ही भग गया। उनका क्या हुआ? बोले गुरुजी भगवान की बहुत कृपा है। बोलो सीताराम। इसको उधारी की सुंदरता कहते हैं, उधारी की। हाँ खैर, इसका मतलब ये नहीं कि कोई श्रृंगार ना करें, अपने अपने हिसाब से जियो, हमें क्या लेना देना। सूपनखा, ज्यादा नहीं बोलना है, 2 दिन अभी रुकना भी तो है। सूपनखा एक बहन जी थी यही क्राइस्ट चर्च की, मरने जा रही थी, आत्महत्या करने, और ब्यूटी पार्लर में घुस गई। तो हमने पूछा बहन जी तो मरने जा रही ब्यूटी पार्लर में क्यों घुस गई? बोले वाह, कल मरेंगे तो अखबार में फोटो नहीं आएगी। हमने तो ठीक है, तब ठीक है। एक बहन जी सुबह से हैरान थी, हमका परेशान क्यों घूम रही हो? बोले मोबाइल का लॉक नहीं खुल रहा है। हमका क्या हुआ? बोले जब हमने लॉक डाला था, फेस लॉक डाला था, तब मेकअप में डाला था, बिना मेकअप के खोल रहे हैं। खैर समझ गए, बाद में पता लगा वो भी क्राइस्ट चर्च की ही थी। सूपनखा, हाँ सूपनखा रावण की बहनी। सूपनखा भेष बना करके राम जी के पास आई। हमारी तरफ देखो, राम जी देख नहीं रहे। राम जी देख किसकी तरफ रहे? सीता चितए कही ते ही बाता। देखो क्या बात। देखो जितने विवाहित पुरुष बैठे ध्यान से सुन लो, तुम्हारे काम की बात है। कोई दूसरी स्त्री डोरा डालने आए तो राम जी से सीखो। राम जी बैठे जानकी जी के साथ और डोरे डाल रही है सूपनखा, तो कह रही हमारी तरफ देखो, और राम जी देख जानकी जी की तरफ। अच्छा एक बात बताओ, किसी से आदमी बात करेगा तो उसकी तरफ देखेगा कि नहीं देखेगा? पर राम जी बात सूपनखा से कर रहे पर देख सीता जी की तरफ रहे। तो किसी ने कहा बात सूपनखा से कर रहे, देख जानकी जी की तरफ रहे। तो बड़ा गजब का जवाब दिया। बोले जब पराई नारी दूसरे मन से आवे तो अपनी वाली को देखना चाहिए। ये सिद्धांत है राम जी का। अब सूपनखा आई, बोलो सीताराम। जितने विवाहित पुरुष हैं बढ़िया उपाय है। सूपनखा आई, महाराज हमारी तरफ देखो। आशुतोष, सूपनखा कहती है राम जी से, तुम सम पुरुष ना मो सम नारी। आपके समान कोई पुरुष नहीं है, हमारे जैसी कोई नारी नहीं है। राम जी बोले जय हो। मनी मन बोले हम ही मिले थे। राम जी बोले चलो मान लिया, हमारे जैसा पुरुष नहीं, तुम्हारी जैसी नारी नहीं, बताओ काम क्या है? सूपनखा कहती काम कुछ नहीं है, शादी कर लो। राम जी बोले हमारी तो हो गई, ये बैठी बगल में। सूपनखा बोली ये तो जंगल है, कोई देखता थोड़ी है, तुम्हारी हो गई तो क्या हुआ, हमसे भी कर लो। और राजाओं को तो 2-3 हो ही जाती है, और सीता जी को कोई दिक्कत नहीं, बगल में बैठी, हम समझा लेंगे, तुम टेंशन ना लो, हमसे शादी कर लो। तब राम जी ने एक ही बात बड़ी अद्भुत कही जो सीखने योग्य है। बोले कौन कहता है कोई नहीं देखता? जहां कोई नहीं देखता वहां परमात्मा देखता। तो जंगल में भी राम जी क्या अद्भुत उपदेश दे रहे हैं।
इसलिए आज तो तुमने पूछा कि कौन सी चीजों से बचें, ये दूसरी बात है। एकांत के पाप से बचो, कितने भी अकेले रहो, पाप से बचो। बोलो सीताराम।